हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग लेबलिंग में कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज किए जाते थे, कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर लिए थे। जैसे रेड्यूस लेबल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लेबल यंत्र के मूल घटक तथा उनका कार्य। यानी जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उस कंपोनेंट का क्या नाम है और उनके क्या फंक्शन है। तो आइए देखते हैं कि जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में जो उनके पार्ट्स के नाम हैं और उनके क्या कार्य हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट है दूरबीन। दूरबीन को हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोपिक ट्यूब। जो दूसरा पार्ट्स का नाम है वो है फोक्शन। तीसरा जो पार्ट का नाम है वो है नेत्रिका। नेत्रिका को हम लोग बोलते हैं आईपीस और फोक्सन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोक्सिंग या फोक्शन। चौथा जो हमारा नाम है वो है लक्ष्यकांच ऑब्जेक्ट ग्लास। पांचवें जो पार्ट का नाम है वो है डायाफ्राम। छठवें पार्ट का नाम है फोक्सिंग पेंच। सातवें पार्ट का इसका नाम है क्लैम्प पेंच। आठवें पार्ट का नाम है मंद गति पेंच, स्लो मोशन स्क्रू। नौवें पार्ट का नाम है बबल ट्यूब, हिंदी में इसको पार्सल बोलते हैं। और 10वें पार्ट का नाम है समतलन हेड या लेबलिंग हेड। तो ये तो हो गए आपके कंपोनेंट, यानी इतने सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। अब इन सारे कंपोनेंट का, सारे घटक का क्या क्या काम है, तो आइए हम देखते हैं। सब सारे फंक्शन का कुछ अलग अलग काम है, तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या काम है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या था, दूरबीन। यानी लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे जो पहला कंपोनेंट था उसका नाम था दूरबीन। तो जो दूरबीन होती है वो एक पीतल की नलिका होती है। जो दूरबीन होती है वो पीतल की एक सर्कुलर ट्यूब होती है। पीतल की एक सर्कुलर ट्यूब होती है। इसी ट्यूब को हम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे मेन कंपोनेंट कहते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट कहते हैं। और ये जो ट्यूब काम करता है वो प्रकाशीय सिद्धांत पे काम करता है, यानी जो रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी यह प्रकाशीय सिद्धांत पे करता है, यानी यह थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो दूरबीन होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वो एक पीतल की लंबी नलिका होती है। ठीक है, दूरबीन जो होती है वो पीतल की लंबी नलिका होती है। तो नलिका के अगले सिरे पे हमारा लक्ष्य कांच होता है, यानी ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है। मीन्स नलिका के अगले सिरे पे हमारा एक ग्लास लगा रहता है और उसी ग्लास को हम लोग बोलते हैं लक्ष्य कांच। और नलिका के पिछले सिरे पे जो लगा रहता है वो आईपीस लगा रहता है। ठीक है, और आईपीस के जस्ट थोड़ा सा आगे, ट्यूब में ही आईपीस के जस्ट थोड़ा सा आगे, ट्यूब के एकदम स्टार्टिंग सिरे से थोड़ा सा अंदर, वहाँ पे आपका डायाफ्राम लगा रहता है। डायाफ्राम क्या होता है, तो डायाफ्राम भी एक पीतल की सर्कुलर रिंग होती है और उसी रिंग में हम क्या करते हैं, या तो क्रॉस एयर को फिट कर देते हैं, ठीक है, या तो हम ग्लास से ही ग्लास यूज करते हैं और ग्लास पे ही हम डायमंड से मार्किंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया डायाफ्राम। तो नेत्रिका के आगे या आईपीस के आगे हमारा डायाफ्राम लगा रहता है, जिससे हम दूरबीन की सहायता से, इसी टेलीस्कोप की सहायता से हम जिस जिस बिंदु पे हम अपने स्टाफ को रखे रहते हैं, इसी दूरबीन की सहायता से हम कोइंसाइड करके उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे हम क्या करते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेलीस्कोपिक ट्यूब यानी दूरबीन। यानी दूरबीन का सबसे मुख्य काम है कि किसी भी बिंदु पे स्टाफ रख के वहाँ का रीडिंग लेना। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टेलीस्कोपिक ट्यूब। अब दूसरा होता है फोक्सन या फोक्सिंग। तो इस फोक्सिंग का मतलब ये होता है कि जब आप लेबलिंग करते हैं तो जो सामने वाला ऑब्जेक्ट होता है, यानी जहाँ पे, जिस स्टेशन पे आप अपने स्टाफ को लेके खड़े हैं, तो कभी कभी वो स्टाफ का जो फिगर है वो जब हम टेलीस्कोपिक ट्यूब से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, तो वो क्लियर हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्लियर जब नहीं दिखाई देता है तो टेलीस्कोपिक ट्यूब के साइड में, बगल में ही एक फोक्सिंग स्क्रू होता है, एक गोल सा स्क्रू होता है और उसी स्क्रू को हम लोग फोक्सिंग स्क्रू कहते हैं।
जब उस स्क्रू को हम लोग मूव कराते हैं, जब हम उस स्क्रू को मूव कराते हैं तो टेलीस्कोपिक ट्यूब के अंदर हमारा क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूब होता है और उसी ट्यूब के अंदर लेंस होते हैं, उसी ट्यूब के अंदर लेंस होते हैं। तो जब हम लोग फोकसिंग स्क्रू को मूव कराते हैं तो टेलीस्कोप के अंदर जो लेंस होता है वो लेंस ट्यूब के सहारे ही आगे पीछे सरकता है। जब आगे सिरे सरकता है तो जो दूर स्थित आपका स्टाफ है, लक्ष्य है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमको डायाफ्राम पे क्लियर दिखाई देने लगता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फोकसिंग कहते हैं। अब फोकसन, जब भी हम लोग फोकसिंग करते हैं तो फोकसिंग में दो तरह की क्रियाएं करते हैं, दो तरह की क्रियाएं करते हैं मीन्स पहले हम आईपीस का फोकसन करते हैं और फिर लक्ष्य कांच का फोकसन करते हैं। यानी पहले हम आईपीस का फोकसन करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव ग्लास का फोकसन करेंगे। तो आईपीस में जब फोकसन करते हैं तो जब हम आईपीस से अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आईपीस का काम ये होता है कि जो डायाफ्राम पे क्रॉसहेयर बने रहते हैं, जब वो क्रॉसहेयर क्लियर नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईपीस को मूव कराते हैं। तो आईपीस को मूव कराने की वजह से जो डायाफ्राम पे क्रॉसहेयर बना रहता है वो हमको स्पष्ट अच्छे से हमको दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो लक्ष्य कांच का फोकसन आता है, यानी ऑब्जेक्टिव ग्लास का फोकसन आता है। तो ऑब्जेक्टिव ग्लास के फोकसन में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम फोकसिंग स्क्रू को घुमाते हैं तो जो हमारा सामने स्थित ऑब्जेक्ट है वो उसका हमको डायाफ्राम पे क्या होता है, क्लियर फिगर बनने लगता है। अब देखिए फोकसन के आधार पे जो हम लोग दूरबीन को डिवाइड किए रहते हैं वो दो तरह से डिवाइड किए रहते हैं। पहला हमारा क्या है, बाय फोकसन दूरबीन है, यानी एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप है, और दूसरा हमारा इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप है। अब एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ट्यूब होती है, यानी ये दो ट्यूब होती है, यानी ऐसे कह सकते हैं दोहरी नलिका की बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, दो ट्यूब होती है, दो अलग अलग ट्यूब होती है, और दोनों अलग अलग ट्यूब को मिला के हम एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप बनाते हैं। तो इसमें एक ट्यूब के अगले सिरे पे ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा रहता है और दूसरे ट्यूब में पिछले सिरे पे हमारा आईपीस लगा रहता है। तो जब हम फोकसिंग पेज को घुमाते हैं तो एक नलिका दूसरी नलिका के ऊपर आगे पीछे सरकती है, यानी जो एक ट्यूब होता है वो दूसरे ट्यूब में आगे पीछे या क्या होता है, सरकता है। ठीक है, कब, जब आप फोकसिंग स्क्रू को मूव कराएंगे तब। तो इसमें क्या होता है, जो लेंस लगा होता है ट्यूब के अंदर, किस ट्यूब के अंदर, जो दोनों ट्यूब होता है वो एक ट्यूब में लेंस लगा रहता है, तो वो लेंस आगे पीछे खसकता है, और जिसकी वजह से जो ट्यूब जो अंदर बाहर हो रहा है जो फोकसिंग स्क्रू मूव कराने पे, तो इस तरह से जो आपका क्या होता है, फोकसन हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। सॉरी, इसमें क्या होता है, अंदर नलिका नहीं लगा रहता है। ठीक है, यानी अंदर नलिका के अंदर इसमें लेंस नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो बाह्य फोकसन दूरबीन में क्या होता है कि एक अगले सिरे पे हमारा ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा रहता है और पिछले सिरे पे हमारा आईपीस लगा रहता है, किसमें, दूसरे ट्यूब के। तो जब हम फोकसिंग स्क्रू मूव कराते हैं तो जो हमारा टेलीस्कोप है वो क्या होता है, आगे पीछे सरकता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, क्लियर। यानी एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में टेलीस्कोप के अंदर लेंस नहीं लगा रहता है, सिर्फ इसके फोकसिंग स्क्रू को मूव कराने के वजह से, टेलीस्कोप अंदर बाहर होने के वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होता है। लेकिन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि इसमें इसमें एक ही ट्यूब होती है, और एक ही ट्यूब के अंदर हमारा क्या होता है, लेंस लगा रहता है। तो जब इंटरनल फोकसिंग स्क्रू में जब हम फोकसिंग स्क्रू को मूव कराते हैं तो जो अंदर स्थित लेंस है वो आगे पीछे सरकता है, जिसके वजह से जो हमारा सामने ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब हमको क्लियर डायाफ्राम पे बनता है। तो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में आप क्या किए, उसमें दो ट्यूब थी, एक ट्यूब के अगले सिरे पे आपका ऑब्जेक्टिव ग्लास था और दूसरे नलिका के
एक सिरे पे आपका आईपीस था। तो जब आप उसमें फोकसिंग स्क्रू को मूव कराते थे, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर जाती थी या बाहर जाती थी, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होकर डायफ्राम पे बनता था। लेकिन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि एक ही ट्यूब होती है और उसी ट्यूब के अंदर लेंस होता है, और जब फोकसिंग स्क्रू को आप क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो मूव कराने की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर बनता है। किस पे बनता है, तो डायफ्राम पे बनता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है वो है आईपीस। अब आईपीस का काम क्या होता है, तो आईपीस का काम क्या होता है, आईपीस का देखिए दो काम होता है। पहला क्या होता है कि जो सामने हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करके दिखाती है, उस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करके दिखाती है। यानी जब आईपीस को मूव कराएंगे तो आपका सामने जो ऑब्जेक्ट है वो या तो बड़ा हो जाएगा या तो फिर छोटा हो जाएगा। और दूसरा काम क्या है कि डायफ्राम पे लगे जो क्रॉस हेयर हैं उनको जब आप क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो डायफ्राम पे जो क्रॉस हेयर बने रहते हैं वो क्रॉस हेयर क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जिससे जो तलक्षण गज पे यानी जो लेवलिंग स्टाफ पे जो रीडिंग बने रहते हैं जब वो कोइंसाइड करता है वहाँ पे, तो हम इजीली रीडिंग पढ़ लेते हैं। अगर ये क्रॉस हेयर मान लीजिए कि स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्लियर नहीं बनता, तो जो आप सामने अपना ऑब्जेक्ट के रूप में क्रॉस स्टाफ रखे हैं, ठीक है, सॉरी क्रॉस स्टाफ नहीं लेवलिंग स्टाफ, सॉरी क्रॉस स्टाफ नहीं लेवलिंग स्टाफ, यानी जो आप सामने ऑब्जेक्ट के रूप में लेवलिंग स्टाफ रखे हैं उस पर आप रीडिंग नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि क्रॉसहेयर आपको दिखता ही नहीं। तो जब क्रॉसहेयर नहीं दिखता तो वो कहाँ पे कोइंसाइड करता है क्रॉस उस पे लेवलिंग स्टाफ पे, तो आप रीडिंग नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आईपीस। यानी आईपीस का दो काम है। पहला काम क्या था कि लक्ष्य को यानी प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा करके दर्शाता है, और दूसरा डायफ्राम पे लगे क्रॉसहेयर को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तीसरा आप देखते हैं क्या होता है, डायाफ्राम। तो देखिए डायाफ्राम जो होता है वो जस्ट आईपीस के आगे हमने बताया था अभी आपको कि लगा रहता है। यानी डायाफ्राम जो होता है वो पीतल की एक रिंग होती है जिसके अंदर एक दूसरे के लंबवत क्रॉस हेयर लगे रहते हैं, नहीं तो पीतल के अंदर एक ग्लास लगा रहता है और उसी ग्लास पे डायमंड से मार्किंग की गई रहती है। ठीक है, या तो एक दूसरे के लंबवत धागा लगे रहेंगे या तो डायमंड से क्या किया गया रहेगा, मार्किंग किया रहेगा। ठीक है, धागा या फिर महीन तार लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम पे ही आपका जो ऑब्जेक्ट का जो फिगर बनता है वो डायफ्राम पे ही आके बनता है, और ये डायफ्राम पे जो बनता है वो उल्टा बनता है। डायफ्राम पे जो क्रॉस स्टाफ करें लेवलिंग स्टाफ का जो फिगर बनेगा वो डायफ्राम पे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो जिससे हम रीडिंग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है फोकसिंग पेज। तो फोकसिंग पेज का काम सिर्फ इतना होता है कि जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को यह क्या करता है, स्पष्ट रूप से डायफ्राम पे दिखाता है जब आप फोकसिंग स्क्रू को मूव कराएंगे तब। छठवां जो है वो आपका है क्लैंप पेच या क्लैंप स्क्रू। अब देखिए क्लैंप स्क्रू का काम क्या है कि जब आप लेबलिंग करेंगे तो आपका सामने जो ऑब्जेक्ट यानी जो आपका लेवलिंग स्टाफ रहेगा, तो जब आप दूरबीन को मूव कराएंगे तो दूरबीन बहुत क्या होता है कि बहुत तेज़ी से मूव कर जाता है, या कभी इधर हो जाएगा कभी उधर जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली लेवलिंग स्टाफ पे कोइंसाइड नहीं करेगा। तो लेवलिंग स्टाफ पे कोइंसाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, उधर ही करके और अपना क्लैंप कर देते हैं। तो क्लैंप कर देने से क्या होता है, जो टेलीस्कोप होता है वो अपने ही जगह पे क्या होता है, मतलब अपने ही जगह पे रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता है। एक तरह से क्लैंप क्या करता है, टेलीस्कोपिक ट्यूब को क्या करता है, क्लैंप कर देता है, जकड़ देता है, जिसकी वजह से जो आपका टेलीस्कोप जो ट्यूब है वो किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है स्लो मोशन स्क्रू। अब स्लो मोशन के स्क्रू का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो डायफ्राम पे क्रॉसहेयर लगे रहते हैं उस क्रॉसहेयर को दाएं या बाएं बहुत ग्रेजुअली मूव कराता है। यानी और ये एक बात और है कि स्लो मोशन स्क्रू तभी काम करेगा जब आपका टेलीस्कोप क्लैंप किया गया रहेगा, जकड़ा गया रहेगा, तभी काम करेगा। क्लियर, यानी जो स्लो मोशन स्क्रू है ये क्या करता है, डायफ्राम पे लगे क्रॉसहेयर को ये दाएं या बाएं बहुत ग्रेजुअली मूव कराता है। और ये कब मूव कराएगा, जब आपका टेलीस्कोप क्लैंप किया गया रहेगा तब ये मूव कराएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बबल ट्यूब। नेक्स्ट आता है बबल ट्यूब यानी पार्सल। तो ठीक है, बबल ट्यूब जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिनोट करता है। जो बबल ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिनोट करता है। अब कैसे करता है, तो देखिए, जब आपका बबल ट्यूब का जो बबल है जब वो सेंटर में रहेगा तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट जाएगी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो आपका बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में रहता है तो वह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को दर्शाता है। अब कैसे ये बीच में रहेगा, ठीक है, कैसे ये बबल बीच में आएगा, तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक ट्यूब को दो के पैरेलल करके क्या करते हैं, जो नीचे फुट स्क्रू रहता है उसको या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड क्या करते हैं, मूव कराते हैं। और फिर जब मूव कराएंगे, जब सेंटर में आ जाएगा बबल तो रोक देंगे। फिर तीसरे वाले के पैरेलल करके सिर्फ तीसरे फुट स्क्रू से या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड मूव कराते हैं तो फिर आपका जाके बबल ट्यूब जो है वो सेंटर में आ जाता है। तो इस तरह से जब आप कहीं पे भी सर्वे करेंगे तो जो लाइन ऑफ साइट निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल निकलेगी। ठीक है, उस स्टेशन पे खड़े रह के किसी भी डायरेक्शन में जब आप सर्वे करेंगे तो जो लाइन ऑफ साइट निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल निकलेगी। अब देखिए, जो बबल ट्यूब होता है वो दूरबीन के बगल में ही क्या किया जाता है, लंबाई की दिशा में एक ग्लास एक ट्यूब फिट की जाती है और उसी ट्यूब में क्या करते हैं, ईथर या एल्कोहल का घोल भरा जाता है और घोल भरते टाइम थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देते हैं जिसमें हवा का बुलबुला बना रहता है। ठीक है, और जब यही बुलबुला आपका सेंटर में होता है तो जो आपका जो पार्सल होता है, जो बबल होता है, वो पूर्णतः क्या होता है, क्षैतिज होता है। एक तरह से कहें कि ये क्षैतिज समतल को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बबल ट्यूब। अब लेवलिंग हेड क्या होता है, तो लेवलिंग हेड यानी टेलीस्कोपिक ट्यूब के नीचे एक हेड होता है, यानी दो हमारे पास ट्रायंगल शेप में प्लेट होते हैं, उसी प्लेट की में 3 फुट स्क्रू लगे रहते हैं। ठीक है, उसी को टोटल हम पोर्शन को बोलते हैं लेवलिंग हेड। ठीक है, यानी दूरबीन ये होता है, टेलीस्कोपिक ट्यूब के तली पर यानी बॉटम पे लेवलिंग हेड लगाया जाता है। ठीक है, और इस लेवलिंग हेड का काम जब आप ट्राइपॉड पे लेवल को इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तो इसी लेवलिंग हेड से हम क्या करेंगे, कसेंगे। ठीक है, और कसने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लेवलिंग करेंगे। ठीक है, किसको, उस एरिया में हम क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइपॉड। जो ट्राइपॉड होता है वो 3 टांगों वाला लकड़ी का एक क्या होता है, एक ढांचा होता है जिस पे हम क्या करते हैं, अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को उस पर रख के हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब सेट कैसे करेंगे, तो टेलीस्कोपिक ट्यूब यानी जो लेबलिंग मशीन है उसमें नीचे थ्रेड कटे रहते हैं और जो हमारा ट्राइपॉड है उसके ऊपरी सिरे पे थ्रेड कटे रहते हैं। दोनों थ्रेडों को क्या करते हैं, एक की चूड़ी अंदर की तरफ कटी होती है और एक की चूड़ी बाहर की तरफ कटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम उस पर ट्राइपॉड पे रख के अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। क्लियर, चलिए, इस तरह से आपका लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हैं वो हम जान लिए। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।